जरा सोचिए, कोई भी दवा, कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, वो हम तक पहुंचता कैसे है? असल में हमारे हाथ में आने से पहले वो एक बहुत ही लंबे और मुश्किल सफर से गुजरता है। एक ऐसी प्रोसेस जो ये पक्का करती है कि जो चीज़ हमें ठीक करने के लिए दी जा रही है, वो वाकई में सेफ भी हो और इफेक्टिव भी हो। तो चलिए, आज इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि हम भरोसा कैसे करें? मतलब जब कोई नई दवा मार्केट में आती है, तो पर्दे के पीछे आखिर ऐसा क्या होता है जो डॉक्टरों को और मरीजों को ये यकीन दिलाता है कि हाँ, ये दवा काम करेगी और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: रिसर्च। और अगर और स्पेसिफिक होकर कहें तो क्लिनिकल रिसर्च। तो चलिए, इस शब्द को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये क्लिनिकल रिसर्च है क्या चीज़। देखिए, ये सिर्फ लैब में टेस्ट ट्यूब हिलाने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी दुनिया है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो ये इंसानों पर की जाने वाली एक बहुत ही सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी है। यहाँ पर मेन गोल किसी एक इंसान का इलाज करना नहीं होता। नहीं, गोल होता है ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज तैयार करना जो आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर सके। आप कह सकते हैं कि ये हेल्थ से जुड़े बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढने का एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीका है। और यहीं पर ना एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा: क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस। मतलब जो इलाज हमें डॉक्टर के क्लिनिक में मिलता है, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। देखिए, जब कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर का लक्ष्य क्या होता है? उसका लक्ष्य होता है उस एक मरीज को ठीक करना। इसके लिए वो उन ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो पहले से प्रूवन हैं, जिनका असर पता है। लेकिन रिसर्च का लक्ष्य, वो भविष्य के मरीजों के लिए नए और बेहतर इलाज खोजना है। तो एक का फोकस है एक इंसान और दूसरे का फोकस है पूरी की पूरी पॉपुलेशन। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये रिसर्च होती कैसे है? मोटे तौर पर देखा जाए तो रिसर्च करने वालों के पास दो मेन तरीके होते हैं, और ये तरीके इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं या फिर प्रोसेस में खुद दखल भी दे रहे हैं। एक तरफ होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। यहाँ रिसर्चर्स, आप समझ लीजिए, एक जासूस की तरह होते हैं। वो बस देखते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कुछ भी बदलते नहीं हैं। वो बस ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरली दुनिया में क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ है क्लिनिकल ट्रायल्स। यहाँ रिसर्चर्स एक्टिव रोल में होते हैं। वो दखल देते हैं, जैसे एक ग्रुप को नई दवा दी और दूसरे को नहीं, ताकि नतीजों को सीधे सीधे कंपेयर किया जा सके। और सच तो यह है कि यही क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो किसी भी नई दवा का भविष्य तय करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये सब सिर्फ नई दवाइयाँ बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, क्लिनिकल रिसर्च का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें यह भी देखा जाता है कि क्या हम बीमारियों को होने से रोक सकते हैं या उन्हें जल्दी और ज़्यादा एक्यूरेटली डायग्नोज कर सकते हैं। क्या मरीजों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है? मतलब इन जैसे तमाम सवालों के जवाब इसी रिसर्च से निकल कर आते हैं। तो अब आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स पर, जो किसी भी नए ट्रीटमेंट के, कह सकते हैं कि असली चुनौती है। ये कोई सीधी साधी सड़क नहीं है, बल्कि 4 मुश्किल पड़ावों वाला एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जिसे हर नई दवा को हर हाल में पार करना ही पड़ता है। ये 4 फेज़ एक बहुत ही लॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। हर फेज़ एक नया और पहले से ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछता है। सबसे पहले, क्या ये सेफ है? अगर हाँ, तो अगला सवाल, क्या ये काम करता है? अगर ये भी पास हो गया, तो फिर क्या ये मौजूदा ट्रीटमेंट से बेहतर है? और आखिर में, असल दुनिया में लंबे समय तक ये कैसा परफॉर्म करता है? तो चलिए, एक एक करके इन फेजेस को समझते हैं। सबसे पहले आता है फेज 1। यहाँ सब कुछ बहुत छोटे स्केल पर होता है। बस 20 से 100 हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, और इस स्टेज पर सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढा जाता है: क्या ये दवा इंसानों के लिए सुरक्षित है? दवा का असर कैसा है, ये बात की बात है। अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पर होता है। अब आता है फेज 2। सेफ्टी का पहला टेस्ट पास करने के बाद अब बारी आती है असली मरीजों पर इसे टेस्ट करने की। यहाँ लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ती है, 100 से 300 के करीब, और सवाल भी बदल जाता है। अब फोकस होता है एफिकेसी पर। क्या ये दवा वाकई में काम करती है? यहीं पर पहली बार ये देखा जाता है कि दवा का असर हो भी रहा है या नहीं। और फिर आता है, कह सकते हैं कि फाइनल राउंड, फेज 3।
ये सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे महंगा फेज होता है। इसमें हजारों मरीज शामिल होते हैं और यहाँ नई दवा का मुकाबला किसी प्लेसीबो से नहीं, बल्कि सीधे सीधे आज के स्टैंडर्ड सबसे अच्छे ट्रीटमेंट से होता है। ये एक तरह से करो या मरो वाली सिचुएशन है और सच बताऊं तो ज्यादातर दवाएं इसी फेज में आकर फेल हो जाती हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी और इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में चीज़ें गलत होने का खतरा तो हमेशा रहता है ना? इसीलिए इस पूरे सिस्टम को संभालने के लिए बहुत ही सख्त नियम और एथिकल गाइडलाइंस बनाई गई हैं। आप इन्हें एक तरह का सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। इसे कहते हैं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस या शॉर्ट में GCP। ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक रूल बुक है। ये रूल बुक पक्का करती है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी क्लिनिकल ट्रायल हो, वो एक हाई स्टैंडर्ड को फॉलो करे, ताकि जो डेटा मिले वो रिलायबल हो और सबसे ज़रूरी बात, ट्रायल में हिस्सा लेने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा हो। और इन सारे नियमों के केंद्र में कुछ बहुत ही बुनियादी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि रिसर्च तभी की जानी चाहिए जब उससे समाज को कोई फायदा हो, ये भी कि रिस्क हमेशा फायदे से कम होना चाहिए। लेकिन सबसे ऊपर सबसे ज़रूरी है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब हर पार्टिसिपेंट को पूरी जानकारी देकर उसकी मर्जी से ही शामिल किया जाए। ये सिर्फ एक फॉर्म पर साइन करना नहीं है, ये इस पूरी प्रोसेस की आत्मा है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इतनी मेहनत, इतने सारे नियम, इतना पैसा, आखिर क्यों? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि यही वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर आज की पूरी मॉडर्न मेडिसिन खड़ी है। सोचिए जरा, हर बड़ी मेडिकल कामयाबी, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों, वैक्सीन्स हों या फिर कैंसर के नए नए इलाज, ये सब इसी मुश्किल प्रोसेस का नतीजा है। क्लिनिकल रिसर्च कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है, अनिवार्य है। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, डॉक्टर जो भी इलाज देते हैं वो उनके अंदाजे या पर्सनल ओपिनियन पर नहीं, बल्कि हजारों लोगों पर की गई स्टडीज से मिले ठोस सबूतों यानी एविडेंस पर बेस्ड होता है। और इसी वजह से आज की मेडिकल केयर पहले से कहीं ज़्यादा रिलायबल और इफ़ेक्टिव है। तो अगली बार जब कोई दवा हाथ में हो तो एक पल के लिए उस लंबे सफ़र के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो उसने तय किया है, और ये भी सोचिएगा कि आज इसी वक्त दुनिया भर की लैब्स और अस्पतालों में न जाने कौन सी अगली बड़ी मेडिकल कामयाबी का टेस्ट चल रहा है। एक ऐसी कामयाबी जो आने वाले कल में अनगिनत जिंदगियों को बदलने वाली है।